मानेंगे अगर कोई आपसे कहे कि 13,000 साल पहले लुप्त हो चुका एक जानवर जिसे आपने सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शो में देखा है, अब असली जिंदगी में फिर से सांस ले रहा है। हम बात कर रहे हैं डायर वुल्फ की, उस विशाल डरावने शिकारी भेड़िए की जो कभी उत्तरी अमेरिका की धरती पर राज करता था। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। और इसके पीछे है एक हाईटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस। कोलोसल का दावा है कि उन्होंने 3 ऐसे भेड़िए पैदा किए हैं जो डायर वुल्फ के बेहद करीब हैं। इनका नाम रखा गया है रोमुलस, रेगमस और खालेसी। ये भेड़िए न सिर्फ दिखने में ग्रे वुल्फ से बड़े हैं बल्कि इनके फर का रंग हल्का है, शरीर पर बाल घने हैं और गर्दन पर शेर जैसी माने यानी जुल्फें उगी हुई हैं। कुछ ऐसा जो आज के किसी भी भेड़िए में नहीं मिलता। ये सब हुआ जेनेटिक एडिटिंग की वजह से, जहां वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ के डीएनए में डायर वुल्फ के 20 खास जीन डाल दिए और फिर इन एडिटेड सेल्स से भ्रूण बनाए गए जिन्हें बड़ी नस्ल के कुत्तों के शरीर में इम्प्लांट किया गया। नतीजा 3 ऐसे भेड़िए जो इतिहास से बाहर निकलकर वर्तमान में कदम रख चुके हैं। लेकिन ये तकनीकी अचानक से नहीं आई। डायर वुल्फ का डीएनए पहली बार 2021 में एक पुरानी खोपड़ी और दांत से निकाला गया था। उस वक्त वैज्ञानिकों को सिर्फ डीएनए के कुछ टुकड़े ही मिले थे, लेकिन बाद में नई तकनीक से जब 2 नई हड्डियों, एक 13,000 साल पुराना दांत और एक 72,000 साल पुरानी खोपड़ी की जांच की गई तो डायर वुल्फ का लगभग पूरा जीनोम हाथ लग गया। यहीं से शुरू हुआ असली खेल, विलुप्त प्रजाति को फिर से जिंदा करने का सपना। कोलोसल की वैज्ञानिक टीम ने डायर वुल्फ के सबसे खास 20 जीन चुने, वो जीन जो उसके शरीर का आकार, उसके फर की बनावट और उसकी ताकत तय करते थे। लेकिन एक जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि इनमें से कुछ जीन ऐसे थे जो ग्रे वुल्फ में बहरेपन और अंधेपन का कारण बन सकते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने सावधानी से विकल्प तलाशे, उन बीमारियों से बचने वाले सुरक्षित म्यूटेशन जो डायर वुल्फ की खूबियां भी देते और किसी खतरे में भी नहीं डालते। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भेड़िए के 4 शावकों का जन्म हुआ। एक की मौत हो गई, लेकिन जांच में पाया गया कि मौत का कारण कोई जेनेटिक गड़बड़ी नहीं थी। बाकी 3 अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और अमेरिका के 2000 एकड़ के एक गुप्त फर्म में उनकी परवरिश हो रही है। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या ये असली डायर वुल्फ है? कोलोसल की चीफ साइंटिस्ट बेथ शापिरो कहती हैं कि हम विलुप्त जानवरों की फंक्शनल कॉपी बना रहे हैं, यानी उनके जैसे दिखने और चलने वाले जीव। लेकिन बाकी वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि असली डायर वुल्फ सिर्फ 20 जीन से नहीं बनता, उसके व्यवहार, खान पान, जीवन शैली और माइक्रोबायोम यानी पेट के अंदर के बैक्टीरिया तक में फर्क होता है। वो जंगल में पैदा हुआ शिकारी था, जबकि रोमुलस, रेमस और खालेसी एक तरह से रिट्स कार्लटन जैसी जिंदगी जी रहे हैं, हर सुविधा और हर परेशानी की निगरानी के साथ। कोलोसल का सपना यही नहीं रुकता, वो डोडो और मैमथ जैसे विलुप्त जानवरों को भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये और भी मुश्किल काम है, क्योंकि ना तो हाथियों का IVF आज तक हुआ है, ना ही पक्षियों में एडिटेड भ्रूण को अंडों में ट्रांसफर करने की तकनीक है। इसलिए डायर वुल्फ एक तरह से उनके लिए टेस्ट रन था और शायद अब तक की सबसे बड़ी सफलता भी। इन प्रयासों का दूसरा पहलू संरक्षण का भी है। कोलोसल अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड वुल्फ यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त को बचाने के लिए जेनेटिक तकनीकें इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हाल ही में रेड वुल्फ और कोयोट के हाइब्रिड्स के 4 क्लोन भी बनाए हैं, जो अगर नॉर्थ कैरोलिना में छोड़े जाएं तो वहां की भेड़ियों की आबादी की जेनेटिक विविधता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ आज के ग्रे वुल्फ को अमेरिका में शिकार और राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या हम वाकई विलुप्त प्रजातियों को बचा पाएंगे? पिछले महीने अमेरिका में एक बिल लाया गया जिसने ग्रे वुल्फ को इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट से हटाने की बात की और 60 पर्यावरण संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ये कानून हजारों भेड़ियों की मौत का कारण बन सकता है। हालांकि कोलोसल के इस प्रोजेक्ट को कुछ मूलवासी समुदायों से भी समर्थन मिला है। नॉर्थ डाकोटा की MHA नेशन ने कहा कि अगर ये जानवर कभी दोबारा जंगल में छोड़े गए तो वो हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाएंगे कि हम सिर्फ इस धरती के निवासी नहीं, उसके संरक्षक भी हैं। पर क्या डायर वुल्फ आज की दुनिया में फिट बैठ पाएगा? वो शिकार जो कभी उसकी ताकत थे, जैसे घोड़े, बाइसन और शायद मैमथ, अब या तो विलुप्त हैं या कम संख्या में हैं।
जंगल अब पहले जैसे नहीं रहे, तो अगर ऐसे जानवरों को वापस लाया भी जाए तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे, या फिर ये प्रयास सिर्फ एक विज्ञान का शो बनकर रह जाएगा जो इंसानों की शक्ति तो दिखाता है पर प्रकृति की सच्चाई से दूर होता है। ये कहानी रोमांचक है लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ती है। क्या हम जानवरों की विलुप्त हो रही प्रक्रिया को वाकई पलट सकते हैं? क्या विज्ञान के पास वो जिम्मेदारी है जो प्रकृति के फैसलों को फिर से लिखने का हक दे? ये सिर्फ डायर वुल्फ की वापसी नहीं है, ये एक नई दुनिया की शुरुआत भी हो सकती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।